दीपावली 5 दिनों का त्यौहार होता है। तो ये सच है कि दीपावली 5 दिनों का त्यौहार होता है, परंतु इस बार 6 दिन आ रहे हैं। वो इस बार जो हमारी छोटी दीपावली है और बड़ी दीपावली है, वो दोनों एक ही दिन पड़ जाने के कारण से इस बार जो हमारी दीपावली का त्यौहार रहेगा वो 12 तारीख संडे को रहेगा, क्योंकि उस दिन अर्धरात्रि व्यापनी अमावस्या है। तैलाभ्यंग स्नान यानी कि जो इसी दिन ही लोग अपनी शारीरिक कष्ट बाधाओं की मुक्ति के लिए तैलाभ्यंग स्नान करते हैं, तो स्नान भी इसी दिन ही होगा। भैया दूज, जिसे हम यम द्वितीया भी कहते हैं, क्योंकि यमदेव ने इसी तिथि को जाकर के भगवान यमुना के पास गए थे, अपनी बहन के पास गए थे और यमुना ने सत्कार करके अपने भाई को आशीर्वाद प्रदान किया था। तो इसके कारण इस बार हमारे ये 6 दिन पूरे त्योहारों के दिन ही रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश लिए हुए अपने हाथों से उत्पन्न हुए थे। तो इस दिन धन्वंतरी जयंती के दिन भगवान धन्वंतरी जी का पूजन करने से, उनकी आराधना करने से समस्त सारे कष्ट बाधाओं से इंसान मुक्त रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी अनावश्यक की आवश्यकता नहीं होती है। धन त्रयोदशी में कुबेर जी की पूजा स्थापना की जाती है, क्योंकि कुबेर जी धन के अधिष्ठात्र देवता हैं, यानी कि भगवती महालक्ष्मी ने उनको अपना आशीर्वाद प्रदान किया हुआ है, क्योंकि धन के भंडारी हैं कुबेर जी। तो इसलिए उस दिन सभी भक्तों को अपने घर में कुबेर जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान ने उनसे मुक्ति दिलाई थी, नरकासुर के जेल से उनको मुक्तियाँ दिलाई थी। तो जब वो मुक्ति उनको दिलाई तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रभु ने आपने हमारा उद्धार तो कर दिया, परंतु हमें अपनाएगा कौन? तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उनको पटरानियों के रूप में उनको पद दिया और अपने ही इस महल में उनके सबके लिए निज निवास स्थान की अन्नकूट पूजा और गोवर्धन पूजा इसलिए की जाती है कि जब एक बार इंद्र देवता समस्त गोकुल वासियों से नाराज होकर के बहुत ही तेजी से वर्षा इत्यादि करने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी फिंगर से गोवर्धन पर्वत को अपने फिंगर पे उठा लिया और समस्त गोकुल वासियों के उसके नीचे आकर के शरण दी, जिससे समस्त गोकुल वासियों को भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन देवता से रक्षा की, जिसके कारण हमारी गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा भी इसी को कहते हैं। तो हमारा ये त्यौहार इस दिन मनाया जाता है। तो इसे यम द्वितीया और भैया दूज इसलिए कहा जाता है कि इसी दिन यानी कि भैया दूज यम द्वितीया के दिन यमदेव यानी कि यमराज, साक्षात यमराज की बहन कौन है? यमुना जी है। तो आज के दिन ही यानी कि द्वितीया के दिन ही यमदेव अपनी बहन यमुना के यहाँ गए थे और यमुना जी ने बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक से अपने भाई का स्वागत सम्मान किया। इससे यमदेव प्रसन्न हो गए और यमदेव ने उसी समय ऐसा आशीर्वाद दिया कि जो भी भाई यम द्वितीया के दिन अपने बहन के घर जाकर के अपने भाई से तिलक इत्यादि या रक्षा सूत्र इत्यादि बंधवाते हैं, तो उनकी यम पाश से मुक्ति हो जाती है, यानी कि यम की यातनाओं को वो व्यक्ति नहीं भोगता है। वर्ष 2023 न जाने कितने सारे पर्व, कितने सारे त्योहार, कितने सारे खास दिन ऐसे थे जहां हमें पता ही नहीं था कौन सा सही समय है, कौन सी सही तिथि है और कब क्या करना चाहिए। लेकिन वंदे भारत 24 के माध्यम से हम आपको समय समय पर बताते रहे कि कौन सी सही तिथि है, कौन सा सही समय है। जी हाँ, वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब फेस्टिवल सीजन आ चुका है, दीपावली आने वाली है, बहुत सारे दिन साथ में मनाए जाएंगे और काफ़ी सारे कन्फ्यूजन, काफ़ी सारी मंशा हमारे दिमाग में है कि कौन सा पर्व कब मनाया जाना चाहिए। इस बार 5 की जगह 6 पर्व हैं, बहुत सारी बातें हैं और इन्हीं का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित रूपेश शास्त्री जी। पंडित जी, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑडियंस को फिर से बताने के लिए कि कौन सा पर्व कब मनाना चाहिए, कब कौन सी तिथि सही है। और दीपावली आने वाली है जी। बहुत सारे दिन साथ में आएंगे, धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, साथ में गोवर्धन पूजा, भाई दूज, 5 त्योहार एक साथ आते हैं जी। और ये कहा जा रहा है इस बार 6 त्योहार हैं, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? महिमा जी, इस बार सभी वंदे भारत 24 देख रहे दर्शकों जय श्री राम। दर्शकों, जैसे कि मैं पंडित रूपेश शास्त्री आपके सामने हर तिथि त्योहार
पर्व इत्यादि की जानकारी आपको वंदे भारत 24 चैनल के माध्यम से आपको जानकारी, उचित जानकारी आपको देते हैं जो शास्त्र के अनुसार है, जिसमें कोई मतभेद नहीं है। तो दोस्तों, इस बार हमारा जो ये त्यौहार है, जैसा कि आप जानते हैं, महिमा जी ने भी बताया कि आपको यानी कि दीपावली का 5 दिनों का त्यौहार होता है, बट इस बार 6 दिनों का ये त्यौहार पड़ रहा है। और उन्हीं 6 दिनों में कौन सा त्यौहार कब है, किस दिन करना उचित रहेगा, आपको मैं पूर्णतः इसकी जानकारी आपको देता हूँ। जैसा कि महिमा जी ने क्वेश्चन किया है मुझसे कि दीपावली 5 दिनों का त्यौहार होता है, तो ये सच है कि दीपावली 5 दिनों का त्यौहार होता है, परंतु इस बार 6 दिन आ रहे हैं। और वो 6 दिन कैसे पड़ रहे हैं, आपको इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि को धनतेरस या धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाती है, परंतु इस बार तिथियों के मतभेद हो जाने के कारण से सायंकालीन त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर शुक्रवार को पड़ रही है। उसी दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा और भगवान धन्वंतरी जी की जो जयंती है वो 11 तारीख शनिवार को मनाई जाएगी। उसी दिन हनुमान जयंती भी रहेगी। और नरक चतुर्दशी या काली चौदस, जिसे हम छोटी दीपावली भी कहते हैं, वो इस बार जो हमारी छोटी दीपावली है और बड़ी दीपावली है, वो दोनों एक ही दिन पड़ जाने के कारण से इस बार जो हमारी दीपावली का त्यौहार रहेगा वो 12 तारीख संडे को रहेगा, क्योंकि उस दिन अर्धरात्रि व्यापनी अमावस्या है जी। यानी कि दीपावली का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है, जब अर्धरात्रि व्यापनी हमारी अमावस्या तिथि हो, यानी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यदि रात्रिकालीन हो, उसी दिन दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसके कारण से दीपावली का जो त्यौहार है वो 12 तारीख संडे को रहेगा। और तैलाम्भंग स्नान, यानी कि जो इसी दिन ही लोग अपनी शारीरिक कष्ट बाधाओं की मुक्ति के लिए तैलाम्भंग स्नान करते हैं, तो स्नान भी इसी दिन ही होगा। और 13 तारीख सोमवार को सोमवती अमावस्या, क्योंकि सूर्योदय कालीन रहेगी, तो उस दिन 13 तारीख को सोमवती अमावस्या यानी कि स्नान दान इत्यादि के लिए या पितृ कार्यों के लिए वो हमारी 13 तारीख के लिए सोमवार के दिन उत्तम रहेगी। और इसी प्रकार 14 तारीख को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा, ये 14 तारीख को होगी। और 15 तारीख को भैया दूज, जिसे हम यम द्वितीया भी कहते हैं, क्योंकि यमदेव ने इसी तिथि को जाकर के भगवान यमुना के पास गए थे, अपनी बहन के पास गए थे, और यमुना ने सत्कार करके अपने भाई को आशीर्वाद प्रदान किया था। तो इसके कारण इस बार हमारे ये 6 दिन पूरे त्योहारों के दिन ही रहेंगे। एक शब्द का प्रयोग किया आपने, धनवंत जयंती, धन्वंतरी जयंती, उसके बारे में आप बताएंगे धनवंत जयंती है क्या? धन्वंतरी जयंती, जैसा कि आप जानते हैं, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश लिए हुए अपने हाथों से उत्पन्न हुए थे। तो इस दिन धन्वंतरी जयंती के दिन भगवान धन्वंतरी जी का पूजन करने से, उनकी आराधना करने से समस्त सारे कष्ट बाधाओं से इंसान मुक्त रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी अनावश्यक की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सारे दिन मनाए जाएंगे, जहाँ 5 दिन मनाए जाते थे वहाँ इस बार 6 दिन हैं। पंडित जी, इन सभी दिनों का आप महत्व बताएंगे, इन सभी दिनों का महत्व क्या है? जी जी, जैसा कि महिमा जी, पहला हमारा त्यौहार हो जाता है धनतेरस, जिसे हम कहते हैं धन त्रयोदशी। धन त्रयोदशी में कुबेर जी की पूजा स्थापना की जाती है, क्योंकि कुबेर जी धन के अधिष्ठात्र देवता हैं, यानी कि भगवती महालक्ष्मी ने उनको अपना आशीर्वाद प्रदान किया हुआ है, क्योंकि धन के भंडारी हैं कुबेर जी। तो इसलिए उस दिन सभी भक्तों को अपने घर में कुबेर जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। और दूसरा दिन, जैसे कि आप दूसरे त्यौहार के बारे में भी आप पूछती हैं, तो उस दिन धन्वंतरी जयंती, इस बार हमारा मतभेद क्यों है? वैसे धनतेरस और धन्वंतरी जयंती एक ही दिन पड़ती हैं, परंतु इस बार धन्वंतरी जयंती अगले डेज यानी कि 11 तारीख को हम मना रहे हैं। वो क्यों मना रहे हैं? क्योंकि सूर्योदय कालीन त्रयोदशी हमारी 11 तारीख को रहेगी। इस कारण से भगवान धन्वंतरी जी का पूजन किया जाता है। और बाकी सारे दिन, बाकी नरक चतुर्दशी इसके बाद में आती है। नरक चतुर्दशी का महत्व ये होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी नरक चतुर्दशी को, जिसको हम कहते हैं, इसी 14 तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया हुआ था, और उससे 16,000
जैसे उस नरकासुर ने देवताओं को भी पराजित कर दिया था और जितने भी देवता थे सबको पराजित करके 3 लोक में उसका आधिपत्य राज्य हो चुका था। तो भगवान श्री कृष्ण के बाद सभी देवता पहुँचे कि हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, हमारी रक्षा करो, नरकासुर से हमारी रक्षा करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सहित नरकासुर का जाकर के वध किया और उससे 16,000 यानी कि अन्य राजाओं की हरण की हुई पुत्रियां या उनकी सुंदर सुंदर पत्नियों का, जिसने नरकासुर ने अपने जेल में बंद करके, अपने कारागार में बंद करके रखा था, भगवान ने उनसे मुक्ति दिलाई थी। नरकासुर के जेल से उनको मुक्तियां दिलाई थी। तो जब वो मुक्ति उनको दिलाई तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रभु ने, आपने हमारा उद्धार तो कर दिया, परंतु हमें अपनाएगा कौन? तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उनको पटरानियों के रूप में उनको पद दिया और अपने ही इस महल में उनके सबके लिए निज निवास स्थान भगवान श्री कृष्ण थे भी नटखट से सभी गोपियों के साथ रहने वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी अगले दिन का महत्व? अगले दिन का जैसे दीपावली का जो पर्व होता है, दीपावली में जैसा कि सभी भक्तों को पता है, सभी दर्शकों को पता है कि दीपावली के दिन जैसे सतयुग में जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था, उसी दिन महालक्ष्मी प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से ही और भगवान नारायण को प्राप्त हो गई थी। और दीपावली के ही दिन जैसे कि दीपावली का जो त्यौहार आता है, हम दीप जलाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ अपने सगे संबंधियों के साथ में आनंद पूर्वक अपना ये त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करके दीपावली के ही दिन, यानी जिसे हम दिवाली या दीपावली कहते हैं, वो समस्त अयोध्यावासी खुशियों से परिपूर्ण होकर के भगवान श्री राम की आने की प्रतीक्षा में दीपोत्सव किया था, दीप जगा करके भगवान का स्वागत किया था। तो दीपावली का जो त्यौहार है ये 2 चीज़ों से जानी जाती है। जैसा कि आपको हमने अभी बताया कि एक तो सतयुग से जुड़ा हुआ है, जो महालक्ष्मी का जैसे हम पूजन करते हैं। दीपावली में कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि दीपावली में महालक्ष्मी का पूजन होता है और इस दिन हम भगवान श्री राम के आने का, अयोध्या में आने का, खुशियों से परिपूर्णता का हम ये दिवस मनाते हैं जी। तो 2 दिवस ये महालक्ष्मी के व्रत का यही प्रभाव है कि उसी दिन महालक्ष्मी सतयुग में समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई और इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युग में भगवान रावण का वध करके दीपावली के दिन ही, यानी कि दिवाली के दिन ही भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या पहुंचे थे जी। दीपावली की पूजन का जो समय, शुभ समय जो रहेगा वो सायंकालीन रहेगा, जिसे हम सूर्यास्त के समय प्रदोष पर्व हमारा शुरू होता है। तो प्रदोष पर्व हमारा कब शुरू हो रहा है? ये उसी दिन, दीपावली के दिन हमारी जो बढ़िया हमारी पूजा का जो समय रहेगा, वो सर्वोत्तम समय जो रहेगा वो शाम के 5:27 से लेकर के रात्रि के 10:30 का समय रहेगा। इसी समय की अवधि में प्रदोष काल जो हमारा रहेगा 5:27 से शुरू होगा, 8:09 तक रहेगा और इसी समय में ही हमें वृष लग्न भी प्राप्त हो रही है। वृष लग्न स्थिर लग्न होती है। कहते हैं स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, कि यानी कि हमारा जो धन होता है वो अनावश्यक चीज़ों में नहीं खर्च होता है, हमारे पास स्थिर धन का लगाव होता है। तो वृष लग्न भी पड़ रही है, स्थिर लग्न भी पड़ रही है और उसी समय प्रदोष पर्व भी रहेगा, प्रदोष काल भी रहेगा और साथ साथ में उसी समय शुभ लग्न की चौघड़िया भी रहेगी। दोस्तों, शुभ लग्न की चौघड़िया भी 5:27 से लेकर के 7:08 तक रहेगी। इसके बाद में अमृत की चौघड़िया शुरू हो जाएगी, जो कि 7:08 से लेकर के 8:49 तक अमृत की चौघड़िया रहेगी। इसके बाद में 8:49 से लेकर के 10:30 तक ये चर लग्न की चौघड़िया होगी। तो दोस्तों, इसी बीच में माता महालक्ष्मी का आराधन या पूजन या श्री यंत्र या कुबेर यंत्र या महालक्ष्मी यंत्र का पूजन करें और श्री सूक्त, पुरुष सूक्त या लक्ष्मी सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हुए महालक्ष्मी को प्रसन्न करें, जिससे कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आनंदित होकर के अपना जीवन बिताएं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके बाद हमारे पास बचते हैं 2 दिवस, गोवर्धन पूजा और साथ ही भाई दूज जी। अन्नकूट और गोवर्धन पूजा। जी।
गोवर्धन पूजा के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि जब भगवान कृष्ण गो क्रीड़ा भी इसे कहते हैं, अन्नकूट भी इसे कहते हैं, और गोवर्धन पूजा भी इसी दिन की जाती है। जैसा कि दर्शकों को आप जानते हैं कि अन्नकूट पूजा और गोवर्धन पूजा इसलिए की जाती है कि जब एक बार इंद्र देवता समस्त गोकुलवासियों से नाराज होकर के बहुत ही तेजी से वर्षा इत्यादि करने लगे जी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी फिंगर से गोवर्धन पर्वत को अपने फिंगर पे उठा लिया और समस्त गोकुलवासियों के उसके नीचे आकर के शरण दी, जिससे समस्त गोकुलवासियों को भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन देवता से रक्षा की, जिसके कारण हमारी गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा भी इसी को कहते हैं जी। तो हमारा ये त्यौहार इस दिन मनाया जाता है जी। इसके बाद में आती है हमारी यम द्वितीया और भैया दूज जी, जिसे हम यम द्वितीया और भैया दूज भी कहते हैं जी। तो इसे यम द्वितीया और भैया दूज इसलिए कहा जाता है कि इसी दिन यानी कि भैया दूज यम द्वितीया के दिन यमदेव यानी कि यमराज, साक्षात यमराज, यमराज की बहन कौन है? यमुना जी हैं। तो आज के दिन ही यानी कि द्वितीया के दिन ही यमदेव अपनी बहन यमुना के यहाँ गए थे और यमुना जी ने बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक से अपने भाई का स्वागत सम्मान किया। इससे यमदेव प्रसन्न हो गए और यमदेव ने उसी समय ऐसा आशीर्वाद दिया कि जो भी भाई यम द्वितीया के दिन अपने बहन के घर जाकर के अपने भाई से तिलक इत्यादि या रक्षा सूत्र इत्यादि बंधवाते हैं तो उनकी यम पाश से मुक्ति हो जाती है, यानी कि यम की यातनाओं को वो व्यक्ति नहीं भोगता है। तो इसी के दिन भगवान यमराज ने यमुना के यहाँ गए थे तो यमुना जी से अपने आदर और सत्कार भाव से यमराज भी प्रसन्न हुए, यमुना जी भी प्रसन्न हुई क्योंकि उनके भाई यमराज यम द्वितीया के दिन ही गए हुए थे। तो इस कारण से हमारा ये यम द्वितीया का त्यौहार जिसे हम भैया दूज कहते हैं, ये त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी। हर बार की तरह इस बार भी पंडित जी हमारे साथ रहे, त्योहारों को लेकर जो भी हमारे मन में प्रश्न थे उन सभी का उत्तर देने के लिए और सभी दिवसों का, सभी दिनों का उन्होंने महत्व भी हमें बताया है पूर्ण रूप से बताकर कि इनके पीछे क्या इतिहास रहा है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारी ऑडियंस को भी बताया कि इस बार दीपावली के जो भी अवसर आ रहे हैं, साथ में जो दिन आ रहे हैं वो किस प्रकार मनाया जाए और कौन कौन से समय में उन्हें मनाया जाएगा। और अगर आपको कोई प्रश्न है, आपके मन में कुछ प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। दीपावली के पर्व की आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए वंदे भारत 24। मैं महिमा आपके साथ। धन्यवाद।